हर हर महादेव दोस्तों, आज से हम आप सभी के साथ श्रावण मास यानी सावन महीने के महात्म की दिव्य कथा का श्रवण प्रारंभ कर रहे हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वह अमृतमयी वाणी है जो हमारे हृदय को भगवान शिव के श्री चरणों में जोड़ देती है। श्रावण मास, जिसका नाम सुनते ही मन में भोलेनाथ की छवि उभर आती है, गंगा की कलकल धारा की गूंज सुनाई देने लगती है, डमरू की नाद से जैसे आत्मा झूम उठती है। इस पावन महीने का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। कहा गया है कि इस मास में जो भी भगवान शिव का पूजन करता है, जल अर्पित करता है, व्रत रखता है, महात्म्य की कथा सुनता है, उसे अपार पुण्य और शिव कृपा सहज ही प्राप्त होती है। भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ, आशुतोष, करुणानिधान कहते हैं, इतने सरल हृदय हैं कि एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस मास में शिव भक्त कांवर लेकर मीलों दूर तक नंगे पांव चलते हैं, जंगल बीहड़ों को पार करते हैं, कठिनाइयों की परवाह नहीं करते। बस एक ही संकल्प होता है, अपने प्रभु को गंगा जल अर्पित करना है। इसी भावना के साथ अब आप इस श्रावण मास में होने वाले व्रत, उपवास, नियम और अनुष्ठानों की महिमा को प्रतिदिन कथा रूप में सुन पाएंगे। तो चलिए श्रवण करें इस दिव्य श्रावण मास महात्म का प्रथम अध्याय। भावपूर्ण मन से बोलिए हर हर महादेव, जय पार्वती माता। कथा के अनुसार एक समय की बात है। ऋषि शनक, जो बड़े ही ज्ञानी और विनम्र थे, सूत जी से आग्रह पूर्वक बोले, हे सूत जी, हे व्यास के प्रिय शिष्य, आपकी वाणी से निकले हुए आख्यान इतने मनोहारी हैं कि सुनते सुनते भी तृप्ति नहीं होती, उल्टा सुनने की लालसा और अधिक बढ़ती जाती है। आपने अब तक कई मासों का महात्म्य सुनाया, कार्तिक मास, माघ मास, वैशाख मास, हर एक की विशेषताएं और धर्म विस्तार से बताया। परंतु यदि आपके मन में कोई और भी अधिक श्रेष्ठ मास हो, कोई ऐसा पावन समय जो भगवान को अत्यंत प्रिय हो, तो कृपा करके बताइए। सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने मुनियों की जिज्ञासा देखकर प्रसन्नता प्रकट की और बोले, हे मुनिवर, आप सभी गुणों से युक्त हैं। श्रद्धा, विनम्रता, भक्ति, सात्विकता, आप जैसे श्रोताओं के सामने कुछ भी छिपाना अनुचित है। इसीलिए अब मैं आपको उस मास का वर्णन करता हूँ जो स्वयं ईश्वर को परम प्रिय है। फिर सूत जी ने बताया कि एक बार प्रतिभाशाली सनत कुमार ने स्वयं भगवान शिव से प्रश्न किया, हे देवों के देव, हम आपकी अनेक लीलाओं, व्रतों और धर्मों को सुन चुके हैं, परंतु अब भी मन में यह जानने की इच्छा है कि 12 मासों में कौन सा मास सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा मास आपको अत्यंत प्रिय है। ऐसा कौन सा समय है जब आपके पूजन से सब कर्मों की सिद्धि हो जाती है। भगवान शिव, जिनकी कृपा का कोई पार नहीं, प्रसन्न होकर बोले, हे सनत कुमार, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रवण की भावना से प्रसन्न हूँ। सुनो, 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मेरा ही स्वरूप है। इस मास में जो भी पूजन, व्रत, जप, दान, तप किया जाता है, वह अनंत गुना फल देता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा आती है, इसलिए इसका नाम श्रावण पड़ा। इसका केवल श्रवण मात्र भी मनुष्य को सिद्धियों का अधिकारी बना देता है। शिवजी आगे कहते हैं, इस मास के धर्मों का वर्णन करना सहज नहीं। स्वयं ब्रह्मा, जिनके 4 मुख हैं, भी इसके गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इंद्र, जिनकी 1000 आंखें हैं, भी इसकी महिमा का दर्शन नहीं कर पाए। शेषनाग, जिनकी 1000 जिह्वाएं हैं, भी इसके गुण नहीं गा सके। इतने महान है यह श्रावण मास। इसमें ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें व्रत न हो। हर तिथि, हर दिन किसी न किसी पूजन और तपस्या के योग्य है। आर्त,
जिज्ञासु, भक्त, अर्थार्थी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले हर प्रकार के साधक के लिए यह मास वरदान स्वरूप है। सनत कुमार पुनः आदर पूर्वक बोले, हे प्रभु, कृपा करके विस्तार से बताइए कि किस तिथि पर कौन सा व्रत होता है, उसका फल क्या है, कौन कर सकता है, उसकी विधि क्या है, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए, किस देवता की पूजा किस स्थान पर होनी चाहिए, इस मास में कौन कौन से अवतार हुए, कौन से धर्म और नियम इस मास में करने योग्य हैं। उन्होंने आगे बड़े भाव से कहा, हे महादेव, आप आदिदेव हैं, प्रथम देव हैं। आपकी गौरवर्ण छवि कर्पूर जैसी उज्जवल है। आप ही सबके मूल हैं। आपकी पूजा से ही पंचदेवों की पूजा पूर्ण मानी जाती है। आपके नेत्रों में सूर्य है, हृदय में श्रीहरि विराजते हैं और आपके चरणों में संपूर्ण विश्व समर्पित है। आप ही ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, विष्णु से ऊंचे हैं। आप ही विरक्ति के प्रतीक हैं। आप श्मशानवासी हैं। जिसने संसार के संहारक विष को भी गले में धारण कर लिया, जो महाप्रलय की अग्नि को मस्तक पर धारण कर सकता है, वही आप हैं। आपको कौन समझ सकता है? आपकी महिमा का वर्णन तो करोड़ों जन्मों में भी संभव नहीं। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा का, श्रावण मास की गरिमा का यह प्रथम अध्याय श्री स्कंद पुराण से संकलित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुआ। इस कथा का श्रवण मात्र ही हमें प्रभु शिव की कृपा के योग्य बनाता है। इस पावन अवसर पर प्रेम पूर्वक बोलिए, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। यदि आप इसी प्रकार से आगे के अध्यायों की कथा भी सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हर नई कथा की सूचना आपको समय से प्राप्त हो। इस कथा को अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें। शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। हर हर महादेव।